Ladies and gentlemen, welcome to Kumbh Nagari प्रयागराज। कुंभ या महाकुंभ, अभी तक जब से कुंभ चल रहा है तो बहुत सी चर्चा के बाद आप ये जरूर जान गए होंगे कुंभ और महाकुंभ और अर्धकुंभ होता क्या है। तो हम आपको ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा सार बताएंगे कुंभ के बारे में। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था जिसमें वे कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो समुद्र मंथन मिलकर करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वह भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सवाल ये आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पाप धोते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। अब वो कितना सच है ये थोड़ा विचाराधीन है। चलिए मैं भी विचार करता हूँ इस बारे में, आप भी करिए। नमस्ते जी, गुड इवनिंग। अभी हम हैं संगम में और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे भीड़, और भीड़ के साथ साथ बस ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। बट थोड़ा बहुत ये है कि जो आपका डायरेक्शन है वो थोड़ा, एक नया बंदा आएगा या नया पर्सन आएगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। बट जहाँ तक है शाम का बहुत अच्छा दृश्य है, शाम का बहुत अच्छा एक सुहावनी सी खुशबू है, मंत्रोच्चारण का एक वे है और बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं। पीछे बच्चा चिल्ला रहा है। और जहाँ तक हमने देखा कि अभी जो नदी से हवा चल रही है, गंगा नदी जो त्रिवेणी संगम है वहाँ से जो हवा चल रही है वो बहुत ही अद्भुत है। और आज बहुत अच्छा समय है और अच्छे समय में हम आए हैं और अभी आपको तरह तरह के नज़ारे, और जैसे कि मैं उत्तराखंड से रिलेट करता हूँ, उत्तराखंड से मेरा नेटिव प्लेस है, तो उत्तराखंड के लोग भी यहाँ पे आए हैं, वो भजन कर रहे हैं, उनका थोड़ा सुनाते हैं आपको। और क्या है बाकी रास्तों का अपडेट आपको पता ही है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा बहुत पेचीदा है वो हम मानते हैं। बाकी आपको आई विल कीप यू पोस्टेड। हाँ दीदी है तो ये आ गया, ये है यहाँ का जाम रात का। ये देखो
जा रहे हैं त्रिवेणी संगम में। पीछे जो ये अभी हम आपको नाइट लाइफ दिखा रहे हैं प्रयाग का। प्रयाग वैसे तो दिन में आपने बहुत देखा होगा, बट जो नाइट का टाइम है और नाइट का जो कल्चर है, नाइट का जो स्ट्रीट लाइवलीहुड है, वो दिखा रहे हैं हम आपको। प्रयाग की ओर जा रहे हैं। प्रयाग से हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं वहाँ की ओर। सिचुएशन ये आ रही है कि बार बार भूल जा रहे हैं कि मतलब किधर से जा रहे थे, किधर को आ रहे थे। अभी आपने सेक्टर 19 आगे को चलते रहो। ये पूरा टेंट वाला एरिया है, आप यहाँ पे टेंट लगा के रह सकते हैं। और यहाँ से मेरे को लगता है कि त्रिवेणी संगम कुछ ही दूरी में है, और हम भी जा रहे हैं उधर को। और ये रात का नज़ारा है, और आप ये देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से ये जो बड़े बड़े धर्मशाला टाइप के जो टेम्परेरी बना रखे हैं वो समाप्त हो जाते हैं और छोटे टेंट में तब्दील हो जाता है सब कुछ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, और ड्रोन से दिखाएंगे हम आपको थोड़ी देर बाद। अभी हम त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ही दूरी में है, 500 मीटर के आसपास बच चुका है। और हमारे आगे भीड़। अभी ये रस्सी के प्रोटेक्शन में चल रहे हैं, तो ये एक ही साइड के होंगे तो ये शायद सेफ्टी और कोई भटके ना करके, तो इसलिए ये एरिया ऑफ कंसर्न है ये रस्सी। ये रास्ते में जा रहे कम से कम 50 से 60 लोग हैं। यहाँ से अभी जो संगम है वो 300 मीटर के आसपास फिर से है, जो त्रिवेणी जो मेन संगम है। और उसके बाद जो संगम का जो दृश्य है वो आपके सामने होगा। और भीड़ आप जैसे कि देख सकते हैं एज यूजुअल, सामने से कार। और ये जो समय है ये रात का 11 बज रखा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन हो रहा है। चप्पल अभी हम जहाँ पे है ये मेन संगम है। यहाँ से यमुना नदी और यहाँ से गंगा नदी, और बीच में कहीं सरस्वती। यहाँ से यमुना नदी का क्षेत्र है, और जस्ट राइट साइड यहाँ से गंगा नदी, और देन सेंटर में आपका सरस्वती। और आखिर में उनके परिवार वालों को ईश्वर दुख सहने की हिम्मत दे, जिन्होंने इस बार के महाकुंभ में अपने घर के सदस्य खोए हैं।